नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सृष्टि राय। उद्धव के बाद शरद पवार की एनसीपी में ईडी ने तहलका मचा दिया है, क्योंकि इस बार ईडी की रडार पर शरद पवार के चहेते और एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ आए हैं। हसन मुशर्रफ के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उनके खिलाफ 100 करोड़ के घोटाले का केस दर्ज किया है, जिससे शरद पवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अघाड़ी सरकार में मंत्री रहे एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी की छापेमारी के बाद अब हसन के खिलाफ कोल्हापुर के शुगर मिल घोटाले के मामले में केस दर्ज किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कोल्हापुर के कारोबारी विवेक कुलकर्णी ने मुरगुड पुलिस थाने में हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। हसन मुशर्रफ के कोल्हापुर और पुणे घर पर 11 जनवरी को ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों ने छापेमारी की थी। ये छापेमारी हसन के रिश्तेदारों और बेटी के घर पर भी हुई। इसके पहले भी हसन मुशर्रफ के घर पर इसी तरह की छापेमारी हुई थी। मुशर्रफ पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा है। उनके खिलाफ ईडी को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। बता दें कि हसन मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ ये मामला कोल्हापुर के अप्पा साहिब नलावड़े शुगर मिल से जुड़ा है। ये आरोप है कि इस फैक्ट्री में 98% पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इकट्ठा किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग का ये आरोप हसन मुशर्रफ पर लगाया गया। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि इस घोटाले में हसन मुशर्रफ के दामाद मतीन मंगोली की भी पूरी हिस्सेदारी है। आरोप है कि कुछ साल पहले ये कारखाना ब्रिक्स इंडिया कंपनी को बेचा गया। खास बात यह है कि ब्रिक्स इंडिया कंपनी हसन मुशर्रफ के दामाद मतीन मंगोली के स्वामित्व वाली कंपनी है। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया कि शुगर फैक्ट्री को खरीदने के लिए कोलकाता में बंद पड़ी हुई कंपनियों के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाए गए और फिर उसकी खरीद की गई। इन फर्जी बैंक अकाउंट में डाले गए पैसे सीधे मंगोली की ब्रिक्स इंडिया कंपनी को ट्रांसफर हुए। खास बात यह भी है कि ब्रिक्स इंडिया कंपनी के पास इससे पहले किसी भी शुगर फैक्ट्री को चलाने का अनुभव नहीं है। बावजूद इसके भी ये शुगर फैक्ट्री ब्रिक्स इंडिया कंपनी को सौंपी गई। आरोप है कि कोल्हापुर जिला सहकारी बैंक ने भी उचित तरीके से ऑक्शन की कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया। किरीट सोमैया ने यह भी सवाल किया है कि आखिर शुगर कारखाने को ट्रांसफर करने के लिए सिर्फ ब्रिक्स इंडिया कंपनी ही क्यों मिली। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के खिलाफ 100 करोड़ के घोटाले का केस दर्ज किया गया है। छापेमारी के बाद मिले सबूतों को देखते हुए उन पर सख्ती बरती गई है। घोटाले का ये मामला कोल्हापुर के अप्पा साहिब नलावड़ी शुगर फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस फैक्ट्री में 98% पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए इकट्ठा किया गया था, जिसकी जांच के बाद एनसीपी नेता के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अभी तक के लिए बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।